हेलो गाइस। आज मैं एक नई वीडियो एक मेरी 1 ईयर की रिसर्च के बाद मैं लेकर के आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है जो भी बीटेक कर रहे हैं आईटी और सीएससी से कि कौन कौन सी जॉब गवर्नमेंट जॉब्स उन लोगों के लिए है। ठीक है, तो मैंने अपना पीछे से मतलब मैंने रिज़ाइन नहीं दिया था, उससे पहले से ही मैंने जॉब सर्च स्टार्ट कर दी थी गवर्नमेंट में, क्योंकि आईटी सेक्टर का मुझे पता था कि आईटी सेक्टर में कहीं न कहीं जॉब तो होगी ज़रूर, पर बिना एंटर किए आपको सही से नहीं पता चल सकता एक्चुअली में कौन-कौन सी जॉब है उसमें। तो जब मैंने क्या कहते हैं ये स्टार्टिंग किया आईबीपीएस, एसओ, आईटी का सबसे पहले, उसके बाद से मुझे धीरे-धीरे और इन्फॉर्मेशन मिलती गई कि मतलब और भी जगहों पर आईटी के बंदों की मतलब रिक्वायरमेंट है। तो कहीं पर तो फ्रेशर्स की भी है और कहीं पे एक्सपीरियंस बेस भी है। तो कहीं-कहीं पे 2 इयर्स की एक्सपीरियंस था, इसलिए मैंने 2 इयर्स तो कंप्लीट कर लिए हैं इन्फोसिस में, ताकि जहाँ पे 2 इयर्स का ज 2 इयर्स की रिक्वायरमेंट होगी वो वाले फॉर्म भी भर सकूँ। ठीक है? और तो अभी मैं ये मतलब कुछ इसमें एक आध ही होंगे जो गेट के थ्रू होगा, बाकी ये सब जो है ना वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू ही हैं, है ना? जो भी बीटेक फ्रेशर्स हैं वो लोग अपना जो है एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो हो जाएगा। इसमें गेट रिक्वायर नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। क्योंकि गेट का देखो बहुत ही कम से कम 2 साल तो लग ही जाते प्रिपेयर करने में। इन और ये जो है थोड़ा-सा गेट से तो थोड़ा-सा कम लेवल रहता है इसका। बट हाँ, इसमें आपका एप्टीट्यूड, रीज़निंग ये सब अच्छा होना चाहिए, तब जा कर के आप लोग इसको क्लियर कर सकते हैं। बट हाँ, सबसे पहले हमें अपॉर्च्युनिटी पता तो हो, तो इसलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ कि क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं सीएस और आईटी वालों के लिए, ताकि आगे जो अभी स्टूडेंट्स क्लियर कर रहे हैं उन्हें पता हो। जैसे कि जो प्लेसमेंट में नहीं बैठ रहे हैं, कम से कम इस चीज़ की तैयारी कर लेंगे, या फिर प्लेस्ड हो गए हैं तो उसके बाद भी अपना जैसे कि क्योंकि जो एक बार इन्फोसिस या किसी में चला गया तो फिर उसको बॉन्ड पीरियड तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा ना। तो ये चीज़ पहले से सोच लें गवर्नमेंट जब में जाना है या फिर प्राइवेट में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आईबीपीएस एसओ आईटी, जो कि अभी नहीं आई है इसकी रिक्रूटमेंट, जहाँ तक है अगस्त के स्टार्टिंग तक आ जाएगी। ठीक है, अगस्त के स्टार्टिंग तक आपकी ये वाली आ जाएगी। ठीक है, आईबीपीएस एसओ आईटी। लेकिन डीसीआई और टेक आईटी का मुझे फर्स्ट टाइम ये पता चला कि इसमें मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो में आपका होता है डीसीआई और टेक आईटी से। तो मैंने भी फॉर्म फिल किया है, अभी इसके बारे में किसी को पता नहीं है, और उसमें सारी जॉब्स जो थी वो एक्सपीरियंस बेस्ड थी। तो इसलिए जब फर्स्ट टाइम निकला था जैन 2024 में, तो फिर मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया था। पर मैंने किसी और के थ्रू मतलब पता चला मुझे, तो उसमें फ्रेशर्स आईटी का फ्रेशर रिक्वायरमेंट में था। ठीक है, सीट तो कम ही थी, पर हाँ ये है रिक्रूटमेंट थी फ्रेशर्स की ही, बिना एक्सपीरियंस के। तो ये हो गया आपका बिना एक्सपीरियंस के, ये भी हो गया आपका फ्रेशर्स के लिए। एक आता है NICL AO, इसमें भी NICL AO में स्पेशलिस्ट आईटी स्पेशलिस्ट की जॉब निकलती है। ठीक है, ऐसे ही एक NICL AO है। और ये जो है ना ये IBPS, चलो मैं पहले भी ये बता दूँ उसके बाद फिर बेल है और भेल, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर मैं कुछ गलती कर रही हूँ तो कमेंट करके बता भी सकते हैं आप लोग। ठीक है, बाकी जितना मैं अपनी डायरी में नोट डाउन कर लेती हूँ जैसे ही नई कोई जॉब आती है। ठीक है, ताकि आप लोगों के तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ सही सही। ठीक है, एक है SBI SOIT की आई थी, इसमें है ना 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा था, बट उस टाइम मेरे 2 इयर्स कंप्लीट नहीं हुए थे लास्ट ईयर। तो फिर इसलिए मैंने ये फॉर्म नहीं कंप्लीट किया था, और मुंबई में मतलब इसका इंटरव्यू होना था। ठीक है, एक ये अभी नया नया आया था आरपीएससी प्रोग्रामर, आप लोगों में से किसी ने भरा भी होगा। ठीक है, आरपीएससी प्रोग्रामर, ये राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में है ना प्रोग्रामर की जॉब। फिर एक ये है NILIT, तो इसमें साइंटिस्ट की भी जॉब निकलती है, साइंटिफिक ऑफिसर की भी निकलती है, टेक्निकल असिस्टेंट की भी निकलती है। ठीक है, और ये है आपका इसरो से भी निकलती है, ये तो पता होगा बहुत लोगों को। बस ये है इनमें सीट्स बहुत कम होती हैं,
और इनके बारे में ज़्यादातर किसी को पता नहीं है, बहुत थोड़ा सा कम लोगों को पता है, ठीक है। तो इसलिए जो है आप ये भी चीज़ें ट्राई कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मुझे ये लास्ट ईयर से पता लगना स्टार्ट हुआ है, मुझे खुद नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही प्रिपेयर कर चुकी होती इस चीज़ के लिए, क्योंकि थोड़ा सा टफ आता है इसमें, एप्टीट्यूड और रीजनिंग थोड़ी टफ आती है। अगर आप लोग सोचो कि 2 मंथ में क्रैक कर लो तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। और अगर कोई आपको ऐसे ही बेवकूफ़ बना रहा है कि 1 मंथ में 2 मंथ की स्ट्रेटजी ये वो 3 मंथ की स्ट्रेटजी, तो मुझे लगता नहीं है कि 2 मंथ में किसी से क्रैक हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए। पर ये है, एक बार हो गया तो फिर गवर्नमेंट जॉब आपकी लग जानी है। और नेक्स्ट है आपका एक ये, जिसको 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है, उसके लिए है आरआरबी स्केल 2। इसमें स्केल 2 ये जो है ये स्केल 1 की है, आईबीपीएस एसओआईटी स्केल 1 की है, ये भी स्केल 1 है, ठीक है। यहाँ पे स्केल 2 मीन्स इसमें सैलरी जो है आपकी ज़्यादा, स्केल 2 ऑफिसर लगोगे आप। और क्योंकि इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा रहता है आईटी सीएससी वालों का, जिन्होंने भी बीटेक कर रखी है, ठीक है। तो इसमें 1 ईयर अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 1 ईयर एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, ठीक है। और एसबीआई एसआरटी, जैसे कि इसमें एक तो ये वाला है, फ्रेशर्स की भी आती है और नॉन फ्रेशर की, मतलब एक्सपीरियंस बेस्ड भी आता है, ठीक है। और एक ये UIICLAO, इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट है। लास्ट टाइम मैंने फिल तो किया था, बट मुझे ये डाउट है 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा था या नहीं। मैं शायद 1 ईयर का एक्सपीरियंस में काउंट होना था, या फिर ऐसा था कि जिसका मतलब 1 ईयर एक्सपीरियंस है उसको ये लोग प्रायोरिटी देते, ठीक है। ये होना था। इन दोनों में से कोई एक चीज़ है जो कि मुझे अभी याद नहीं आ रही है, पर अभी तक मेरे पास इतनी ही इन्फॉर्मेशन है जॉब्स की। मैंने ये आपको जो बिल्कुल ही एकदम अपर लेवल की जॉब्स होती है ना, वो बताया मैंने इसमें। ये सारा ग्रेड ए है, जहाँ तक मैं जानती हूँ ये सारी ग्रेड ए है, बस ये टेक्निकल असिस्टेंट को छोड़ करके, और तो सभी ग्रेड ए में हैं सारी गवर्नमेंट जॉब्स। तो मैंने यही जो मैंने फिल की है या फिर सर्च की है, और जो भी जिस चीज़ की भी तैयारी करना चाहती हूँ या कर रही हूँ, वो सब मैंने आपसे शेयर कर दिया है। बाकी जो और मुझे पता लगेंगी कि आईटी डिपार्टमेंट में और कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, वो मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि अभी जो भी पास आउट हो रहे हैं वो लोग इस वीडियो को देखेंगे, उन लोगों के साथ भी शेयर कर देना, तो उनका भी थोड़ा सा भला हो जाएगा। क्योंकि हमारे टाइम में, कोरोना के टाइम में, तो जॉब्स इतनी आ भी नहीं रही थी और इतना नहीं पता था कि आईटी में गवर्नमेंट जॉब्स भी इतनी ज़्यादा रहेंगी। क्योंकि अभी कुछ आईबीपीएस एसओआईटी की जो है 120 सीट्स आ रही हैं इस तरीके से। और जैसे कि अब आरआरबी स्केल 2 इसमें 1 ईयर एक्सपीरियंस काउंट है, तो कुछ क्या बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा। सीधे सब लोग क्या करते हैं, प्लेसमेंट ले लेते हैं और उन्हें इन सब बारे में बाद में पता चलता है। फिर वो 2-3 साल जॉब कर लेते हैं, जैसे कि मैंने कर ली है। ऐसे ही फिर बाद में पता चलता है कि भाई आईटी की जॉब्स गवर्नमेंट में भी है और 1 ईयर एक्सपीरियंस है, तो वो और भी अच्छी बात है। तो थोड़ा सा लेस कंपटीशन हो जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा बता दूं। बाकी अभी तो इसका निकल चुके हैं फॉर्म, मतलब ऑलरेडी फिल हो चुका है। अब आप लोगों को ये नेक्स्ट ईयर भरना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मेरे को और चीज़ें भी फिल करनी थी और देखना था। अभी तो इतना तो हो गया, ये दिसंबर तक का तो शायद मैंने आपको बता दिया होगा। बाकी बीच में अगर कुछ आता है तो बता दूंगी। ये वो जॉब्स हैं जो कि विदाउट गेट वाले हैं। गेट वाले में तो जैसे कि ये ओएनजीसी हो गया, इस टाइप की बहुत सारी जॉब्स हैं जो आईटी में आ रही हैं। वो तो सिर्फ अरे हाँ, एक और था, एक एनएफएल करके आया था, वो भी विदाउट गेट था। एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर करके कुछ था, इसमें भी जॉब निकली हुई थी, मैं इसको डालना भूल गई। एनएफएल में भी निकली हुई थी जॉब, ठीक है। तो इनका हमें नाम वाम नहीं पता रहता है। धीरे धीरे जब हम इस गवर्नमेंट जॉब के रिसर्च सर्च में घुसते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि ये जॉब्स हैं। फिर जब एक जगह से जुड़ते हैं, फिर सेकंड इन्फॉर्मेशन मिलती है, फिर थर्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है। इस तरीके से जब फिर पता चलता है, क्योंकि जब एक बार स्टार्ट करते प्रिपरेशन, फिर धीरे 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 वो चीज़ें आपकी जो है कलेक्ट होती हैं। उसके बाद ही आप जो है किसी एक को क्रैक तभी तो कर पाओगे, और देखना पड़ता है कि। तो गाइस, मेरा आज ये मेन मोटिव था कि
आपको CSC IT के बाद नहीं पता है कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब हैं जिसमें गेट भी नहीं लिया जा रहा है, गेट के मार्क्स नहीं यूज़ हो रहे हैं, आप इनके लिए अलग से प्रिपरेशन करें। और ये ज़्यादातर सबके सेम तरीके के जो हैं एग्ज़ाम्स आते, मतलब जो लेवल है वो सेम रहता है। ये तो बैंक का ही लेवल है, जैसे IPS हो गया ये, और बेल ये जो भी है SBI हो गया, ठीक है। RPSC में भी जो फर्स्ट एग्ज़ाम होता है उसमें भी ये चारों चीज़ें जो इनमें पूछी जाती है वही है, एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, और क्या कहते हैं रीजनिंग, क्वांट, यही सब चीज़ें, ये 4 चीज़ें सब में इसमें पूछी ही जाती हैं। जितने भी ये हैं NI, LIT, ये सब साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिस्ट, सारे ये इसरो में भी पूछा जाता है। बस इसरो का लेकिन लेवल थोड़ा अलग है, ये थोड़ा सा गेट से मैच करता है, ठीक है। तो इसरो को मैं अलग लेवल का करूँगी और इन सबको एक लेवल पे कहूँगी। और DCIO को इन सबसे ये बिल्कुल ही डिफरेंट है, ये UPSC के थ्रू होता है और इसका एग्ज़ाम का लेवल भी अलग है क्योंकि मैंने ये चेक किया है PYQs का, ठीक है। तो अभी तो मैंने बस आज ये बताया है कौन कौन सी जॉब्स है, बाकी अभी मैंने ये नहीं बताया कौन कौन सी कब निकल रही है। अगर आप लोग कमेंट करके बोलेंगे कि कौन कौन सी कब निकलेगी या निकल चुकी है तो उसकी भी मैं वीडियो प्रिपेयर करूँगी। तो अकॉर्डिंग टू योर कमेंट्स आई विल गिव यू आंसर। अगर आप लोग चाहेंगे और आप में से किसी और को और भी ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स पता है जो भी IT CSE के बाद होती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, ताकि मेरे साथ साथ और लोगों को पता चले कि हाँ IT के बाद जो है ये वाली जॉब भी हम लोग कर सकते हैं गवर्नमेंट में, इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। बाकी अगर गेट के थ्रू किस किस में है आपके, मतलब गेट के थ्रू किस किस में होगा वो अगर आपको पूछना है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि ये जो है सिर्फ विदाउट गेट वाला ही अब मैं लेकर के आई हूँ, ठीक है। So thanks for today and please subscribe my channel for more updates.